सभी मिल करके गोपियां एक स्वर में गा रही हैं। आइए एक दो पंक्तियां गुनगुनाएं। जयति तेधिकम जनमना प्रजः श्रयत इंदिरा व्याकुल होके ब्रजांगनाओं ने यह गीत गाया। जो भी इस गीत का नित्य प्रति रात्रि के समय पाठ करे तो भगवान किसी न किसी रूप में उसे दर्शन देने अवश्य में वो पधारते हैं। इस गीत पर भगवान खींचे चले आते हैं, इसलिए इस गीत का विशेष महत्व है श्रीमद् भागवत में। गोपियां कहती हैं, प्यारे तब जन्मना ब्रजः अधिकम जयति। जब से इस ब्रज में आपने जन्म लिया है तब से ब्रज की बड़ी महिमा बढ़ गई। लक्ष्मी भी बैकुंठ छोड़ करके यहीं आकर के बस गई। श्रयत इंदिरा, इंदिरा माने लक्ष्मी, इंदति ऐश्वर्यम, जो ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी है। लक्ष्मी जिस पर दृष्टिपात कर दे वो निहाल हो जाए, और लक्ष्मी दृष्टि घुमा ले तो बेहाल हो जाए। सारे संसार को निहाल और बेहाल कर देने वाली लक्ष्मी आज स्वयं दासी बन के ब्रज में बुहारी लगाती डोलती है। श्रयत इंदिरा सर्वत्र श्री सेव्या अत्र तु सेविका। सब जगह लक्ष्मी की महापूजा होती है, सेव्या है, सबसे सेवित है, परंतु ब्रज में तो स्वयं सेविका बन करके बुहारी लगाती दासी की भांति डोलती है।
श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र ही। लक्ष्मी स्वभाव से चंचला है, इधर उधर घूमती, एक जगह टिकती नहीं है लक्ष्मी। पर वो चंचला चपला ब्रज में तो अचला होकर के बैठी है। चंचलता भूल गई, भागना छोड़ दिया, अखंड रूप से निवास करने लगी। हे प्यारे, अब तो दर्शन दे दो, बहुत भटका लिया, रुला लिया। असुरों को मार मार के हमारे प्राण बचाए और आज अपने ही विरह में हमारे प्राण लेना चाहते हो। तुम्हारी निष्ठुरता को देख के तो कभी कभी शंका होती है। नखल गोपिका नंदना, तुम यशोदा के बेटा नहीं हो सकते। यशोदा माँ का बेटा इतना निष्ठुर नहीं हो सकता जितना तुम हो। हम मानती हमसे भूल हो गई, थोड़ा मद आ गया हमको, परंतु इस अहंकार के विष को दूर करने के लिए तो आपके पादारविंद पर्याप्त हैं। भागने की क्या आवश्यकता थी। अपने दिव्य चरणारविंद को हमारे हृदय पर स्थापित कर दो, सारे हृदय का तो दोष दूर हो जाएंगे। हम आपके विरह में प्राणों को भी त्याग देना चाहती हैं, पर प्राणों को निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। प्राण निकल ही नहीं रहे। क्यों नहीं निकल रहे? तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमंगलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हे प्यारे, हमने प्राणों को त्यागने की कोशिश की पर नहीं निकले। क्यों? क्योंकि हमने अमृत पी लिया है। अमृत पीने वाला मर नहीं सकता। कौन सा अमृत पी लिया? बोले तब कथामृतम, हमने आपकी कथा का अमृत पिया है। आपका कथामृत कैसा है? तप्त जीवनम, तप्ता नाम जीवनम, तपे हुए प्राणियों को नव जीवन प्रदान करने वाला है। हर व्यक्ति दैहिक दैविक भौतिक तापों में तपता ही रहता है। जिसको देखो कोई ना कोई टेंशन सबको है। एक महात्मा टेंशन का अर्थ कर रहे थे। टेन माने 10, सन माने सूर्य। एक सूर्य तप रहे हैं तो खोपड़ी गर्म कर रहे हैं, और जिसके भीतर हो टेंशन 10-10 सूरज तपेंगे तो वो तो बेचारा भूख ही जाएगा। इसलिए आजकल लोग प्राय टेंशन में बहुत ज्यादा रहते हैं। परंतु आपका कथामृत कैसा है? कितना भी कोई टेंशन में हो, एक बार प्रेम से आके कथा में बैठ जाओ और प्रेम से रस भरी भगवान की कथा सुनने में मन लगा लो, तो कितना समय बीत गया बिना टेंशन के। कुछ टेंशन सबको रहता है, पर कथा सुनने के समय तक कोई टेंशन नहीं रहता। टेंशन फ्री हो जाता है। जैसे कितनी भी भयंकर मई जून की गर्मी हो, और गंगा जी में जाकर गोता लगा लो तो गर्मी आपको छू नहीं सकती। और जो गंगा जी से बाहर निकले तो फिर गर्मी ने तपाना चालू कर दिया। उसी प्रकार जितनी देर कथा सुनो उतनी देर तक कोई टेंशन नहीं रहता, और कथा संपन्न भई सोई टेंशन चालू। अरे वहां जाना था आज, उससे इतना रुपया लाना था, और अब तो बहुत लेट हो गए, कहीं वो चला तो नहीं गया, और दुनिया भर की बातें खोपड़ी में दोबारा फिर चालू हो जाती है। इसलिए तप्त जीवनम, तपे हुए प्राणियों को जीवन देता है आपका कथामृत। नेवला सांप से भिड़ जाता है। कभी सर्प नेवला की लड़ाई देखी होगी आपने, जबकि सर्प बहुत जहरीला होता है। नेवला में तो जहर नहीं होता, परंतु फिर भी भिड़ जाता है भुजंग से। क्यों? क्योंकि उसे विष की औषधि मालूम है। यदि उस पर विष का प्रभाव पड़े तो भाग करके जाएगा, और विष शमन की औषधि का प्रयोग करके विष मुक्त हो जाता है। इसलिए सांप से भिड़ जाता है। उसी प्रकार संसार भी बड़ा भयंकर सर्प है। विषयों का विष इसमें भरा हुआ है। आप इसके संपर्क में रहोगे तो विषय वासना के विष से आपका चित्त भी प्रदूषित हो जाएगा, बच नहीं सकता। संसार में रहो और विषय मुक्त हो जाओ, बड़ा मुश्किल है महाराज। अरे विष में तो 2 ही अक्षर हैं, विषय में 3 अक्षर हैं। ये बड़ा भाई है। विष पीने से एक जीवन नष्ट हो जाता है, विषयों के सेवन से हजारों जन्म नष्ट हो गए।
इसलिए हर दृष्टि से विष से बड़ा विषय है। न विषम विषम इत्याहु विषयैर विषमुच्यते जन्मांतरघ्ना विषया एक देह हरम विषम। विष से एक जीवन नष्ट होगा और विषयों से हजारों जीवन नष्ट हो रहे हैं। इसलिए ये संसार रूपी भुजंग विषयों के विष से हमारा चित्त दूषित कर देता है। परंतु एक बार आके राम रसायन पान करो, कृष्ण कथामृत पान करो, ये वो औषधि है, ये वो रसायन है जिसका सेवन करने से विषयों का जो विष है वो निकल जाता है, उसकी औषधि है। इसलिए परीक्षित ने कहा भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामात्, ये भवरोग की औषधि है आपकी कथा, और कड़वी नहीं है। श्रोत्र मनोभिरामात्, सुनने में भी बड़ी मीठी लगती है, अच्छी लगती है। होम्योपैथिक दवा है, 4-4 गोली 2-2 घंटे बाद चूसते जाओ, मुंह भी मीठा हो जाएगा, बीमारी भी जड़ से निकल जाएगी। उसी प्रकार भगवान की मीठी मीठी कथा सुनते जाओ, जन्म मरण रूपी भवरोग भी मिट जाएगा और विषयों का, संसार का जो विष है वो भी उतर जाएगा। गोपियां कहती हैं हम नहीं कह रही ये बात, कवि भीरीडितम, बड़े बड़े कवियों ने, विद्वानों ने आपके कथामृत की खूब प्रशंसा की है। कल्मषापहम, जीव के कलमश माने गंदगी, कालिमा जो भी चित्त में भरी है वो सबको धो डालता है हरि कथामृत। महात्म्य में कहा गया संसार करदमाले पप्रक्षालन पटीयसी, संसार की कीचड़ को धो देने वाली है हरि की कथा, हरि कथामृत। श्रवण मंगलम, सुनने वाले का तत्काल मंगल करती है भगवान की कथा, क्योंकि मंगल भवन अमंगलहारी की कथा है ये, जिसका इसलिए जो सुने उसी का मंगल हो जाए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा, सबका मंगल कर देते हैं। इसलिए गोपियां कहती है दुनिया में दानी तो हमने बहुत देखे, कोई अन्न दान, कोई वस्त्र दान, कोई गौ दान, कोई भूमि दान करता है, पर सबसे बड़ा दानी कौन है? वो विगृणन्ति ते भूरिदा जना। गोपियां कहती हैं जो हरि कथामृत का दान करके, कर्णपुटों से श्रोताओं को पान करा करके गोविंद को ही जो हृदय में विराजमान करा देते हैं, उन वक्ताओं से बड़ा महादानी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। वो विगृणन्ति भूरिदा जना, सबसे बड़े महादानी वक्ताओं को गोपियों ने बताया। इस प्रकार से गाते गाते जब नहीं दिखे गोविंद तो रुरुदुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, गोविंद के दरस की लालसा में गोपियां उच्च स्वर से विलाप करने लगी। जब बिलखती हुई विलाप किया तो गोविंद से देखा नहीं गया। तासामाविर्भू सूरी स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबरधर सृगबी साक्षात मनमथ मनमथ। सुखदेव जी कहते हैं तासाम गोपीनां मध्ये सौरी ही श्री कृष्ण आविर्भूत, तुरंत गोपियों के बीचों बीच माधव मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रकट हो गए। बोल रास बिहारी भगवान की जय। अपने बीच माधव को पाकर के गोपियों को ऐसा लगा जैसे तन्वह प्राण मेवागतम, जैसे शरीर से गए हुए प्राण वापस लौट आए हों। चारों तरफ से गोविंद को ब्रज गोपियों ने घेर लिए, किसी ने चरण, किसी ने भुजा, किसी ने पीतांबर पकड़ लिया, तो कोई प्रणय कोप से टेढ़ी भ्रकुटी करके भगवान को आंखों से ही डांट रही है। बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही कि बुरा मान जाए फिर दोबारा ना भग जाए, इसलिए बोलती नहीं है, पर आंखों से टेढ़ी भ्रकुटी करके डांट रही है। तुम कितने निर्दयी निष्ठुर हो, इतना रोलाने के बाद अब सूरत दिखाने आए हैं। तो आंखों की भी एक भाषा होती है, आंखों से ही डांट रही है। एका भ्रकुटी मावध्य प्रेम संरंभ विभला। एक गोपी को तो अभी भी भरोसा नहीं है कि ये सचमुच आ गए, तो अपलक भगवान को देखते देखते तुरंत उसने पलकें बंद कर ली, मानो गोविंद को हमेशा के लिए अपने हृदय भवन में कैद कर लिया कि अब देखती हूं आप कैसे निकल के भागोगे। लोचन मग राम है उर आनी दीन है पलक कपाट सयानी। जैसे पुष्प वाटिका में जानकी जी ने राम जी को नयन मार्ग से हृदय में कैद कर लिया था। अंत में गोपियों ने गोविंद को चारों तरफ से घेर करके कुछ पूछा कि हमने 3 तरह के लोग देखे संसार में।
कौन? बोले एक वो है जो प्रेम करते हैं, प्रेम के बदले में प्रेम करते हैं, जितना तुम हमसे करोगे उतना हम तुमसे करेंगे। एक वो है हम तो तुमसे प्रेम करेंगे, तुम करो या मत करो। और तीसरे ऐसे हैं जो प्रेम करते ही नहीं किसी से। भगवान बोले सुनो देवियों, प्रेम के बदले में जो प्रेम करे उसे प्रेम कहते ही नहीं, उसको तो व्यवहार कहते हैं। जितना तुमने दिया उतना हमने दिया, ये व्यवहार होता है। बहुत सी माताएं तो इतना नपा तुला व्यवहार करती हैं कि उनके भागवत से 4 लड्डू अपने यहाँ प्रसाद के आए थे, तो अपन को भी 4 लड्डू उनके यहाँ भेजने हैं। तो भीतर से आवाज आती है, 1 लड्डू फूटा हुआ था, अपन भी 3.5 ही भेजेंगे, पूरा 4 क्यों दे? बिल्कुल नपा तुला व्यवहार। तो देते समय लेने का भी जो हिसाब रखता है वो व्यवहार होता है, प्रेम नहीं। और हम तो प्रेम करेंगे, तुम भले ही मत करो। ऐसे प्रेमी केवल मैया बाप ही होते हैं। अपने बच्चों को अपनी जिंदगी की सारी पूंजी लगा के पढ़ाते लिखाते हैं, योग्य बनाते हैं। पर योग्य बनने के बाद जरूरी नहीं है कि बेटा भी उतना ही प्यार तुम्हें लौटाएगा, देगा। अब दे न दे, पर माँ बाप तो उसको भरपूर अपने प्रेम से खूब अभिसिंचित करके सुयोग्य पात्र बनाना ही चाहते हैं। परंतु जो प्रेम ही किसी से नहीं करते वो 4 तरह के होते हैं, आत्माराम, आप्तकाम, अकृतज्ञ और गुरुद्रोही। 2 उत्तम 2 अधम। आत्माराम किसी से प्रेम क्यों करेगा? वो तो आत्म स्वरूप में ही निरंतर रमण करके मस्त रहता है। आत्माराम संत अपने शरीर से ही प्रेम नहीं करते कि हमारा शरीर कहां पड़ा है, किस हालत में। तो जिनको अपने शरीर का ही होश नहीं है, अपने शरीर से ही प्रेम नहीं है, तो तुमसे हमसे कोई वो क्यों प्रेम करेंगे? दूसरे होते हैं आप्तकाम, माने पूर्ण काम, जिनके भीतर कोई इच्छा शेष नहीं रह गई। ऐसे पूर्ण काम महापुरुष भी किसी से प्रेम नहीं करते, वो अपनी पूर्णता के आनंद में रहते हैं। और तीसरे होते हैं अकृतज्ञ। अकृतज्ञ माने किए हुए उपकार को न मानने वाला। एक तो होता है कृतज्ञ, आप किसी का उपकार करो तो जीवन भर वो आपका एहसान मानेगा। और एक होता है तुम कितना भी उस पर उसके लिए करते जाओ, वो कभी किसी का एहसान मानता ही नहीं। ऐसा व्यक्ति अकृतज्ञ कहलाता है। और चौथा होता है गुरुद्रोही। गुरुद्रोही माने जो तुमसे प्रेम कर रहा हो, तुम उसके प्रेम का फायदा उठाओ, उसका लाभ उठाओ। प्रेम का प्रत्युत्तर देना तो दूर रहा, उसके प्रेम का दुरुपयोग करना। आपने समझ लिया ये हमको बहुत चाहता है, तो आए दिन कोई ना कोई समस्या लेकर के उसके यहाँ रोने पहुंच जाओ। भैया जी वो बेटा बीमार हो गया, हॉस्पिटल में दिखाया, वो 50,000 का उन्होंने ये लिस्ट पकड़ा दी दवाइयों की। अब देख रहे हो घर की हालत क्या है। आपने तुरंत 50,000 की गड्डी दी। अरे चिंता क्यों करता है, हमारे रहते तू परेशान क्यों होता है? और भी जरूरत हो तो बता देना निसंकोच, जाओ इलाज कराओ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, केवल मुंह से कहता है। और मित्र कहता है अरे इसमें एहसान की बात है, मित्र काम नहीं आएगा तो कौन काम में आएगा? निज दुख गिरि सम रज कर जाना, मित्र है दुख रज मेरु समाना। और धन्यवाद है कि जब बाहर निकले तो गड्डी को फेंटते हो गए, बोले वाह क्या बढ़िया नोट, कैसा उल्लू बनाया, क्या बढ़िया चूना लगाया। अब बाहर आके खुश हो रहे हो तुम। तो एक व्यक्ति सच्चे मन से तुम्हें चाहता है और तुम उसके प्रेम का फायदा उठा करके दुरुपयोग कर रहे हो, ऐसा व्यक्ति गुरुद्रोही होता है। जब भगवान पूरी व्याख्या कर चुके तो एक गोपी बोली सखी इसमें ये कौन से नंबर के हैं? तो एक पीछे से बोली हमें तो 4थे नंबर के दिख रहे हैं। भगवान ने सुन लिया, क्या कहा? मैं तुम्हें 4थे नंबर का मतलब गुरुद्रोही समझ में आ रहा हूं। गोपियां बोली पक्के गुरुद्रोही हो। कैसे कैसे समझा? गोपियों ने कहा ऐसे समझा कि तुमने बंसी बजा के हमारा नाम ले लेके हमें पुकारा, हम दुनिया को लात मार करके सब छोड़ छाड़ के तुम्हारे पास आ गए। ये भी नहीं सोचा कि लौट के आने पर घर वाले हमें घर में घुसने देंगे कि नहीं। बिना किसी परवाह के संत्यज्य सर्व विषयास्तव पाद मूलम। और जब तुम्हारे पास आई तो तुमने पहले तो हमको भगाया, चली जाओ लौट जाओ भाग जाओ, तब भी हम नहीं भगी, डटी रही। तब आपने हमारे साथ तनिक ताता थैया करके ठुमके लगाए और एकदम गायब हो गए। हम कब से भटकती रोती फिर रही हैं इस जंगल में और छुप छुप के आप हमारे रोने का आनंद ले रहे हो। ये गुरुद्रोहिता की लक्षण नहीं।
हम तुमसे सच्चा प्रेम कर रही हैं और तुम हमारे रोने का आनंद ले रहे हो छुप छुप करके। भगवान बोले, हे देवियों ऐसे मत कहो भाई, अरे तुम मेरे लिए रो रही थी तो तुमसे ज्यादा तुम्हारे लिए हम रो रहे थे। तुम इतनी संख्या में थी, एक रोने लगती थी तो दूसरी समझाने लगती थी, आपस में मिलजुल के अपना दुख बांटती थी। मैं तो बिल्कुल अकेला था। मैं जब रोया तो मुझे तो कोई देखने संभालने वाला भी नहीं था। तुमसे ज्यादा तुम्हारे विरह की पीड़ा मैंने सहन की है देवियों। गोपियां बोली, तुम नंबर 1 के झूठा, तुम्हें हमारा विरह सताता तो हमें छोड़ के फिर भागते ही क्यों आप? भगवान बोले, देवियों बिना विप्रलंब के संयोग पुष्ट नहीं होता। अंधियारी रात यदि ना आवे तो दिन के प्रकाश का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। रात के बाद जब भगवान सूर्य उदय होते हैं तो सारा संसार प्रणाम करता है, सूर्य उदय हो गया, सूर्य को नमस्कार करो भाई। तो सूर्य की महिमा कब बढ़ी? जब रात आई। और 12 मास सूर्य यदि प्रकाश देते रहे तो कौन देखेगा सूर्य को? कोई कीमत नहीं रह जाएगी प्रकाश की। दुख के बाद जब सुख आता है तो सुख का महत्व समझ में आता है। भूख लगने के बाद जब भोजन मिलता है तो भोजन का महत्व समझ में आता है। किसी प्रेमी से बरसों बाद मिलो तो मिलन का महत्व समझ में आता है। और कोई प्रेमी 24 घंटे आपके पास पड़ा रहे तो फिर प्रेम भी नहीं रह जाता। वियोग बहुत जरूरी होता है। पहले देवियां आए दिन अपने पतियों को एक ही शिकायत सुनाती थी, इनको हमारे लिए समय नहीं रहता। जब देखो तब बिल्कुल मशीन की तरह भागते रहते दुनियादारी में, इधर से उधर उधर से इधर, और घर के लिए तो इनके पास वक्त ही नहीं है। और जब कोरोना काल आया तो सबने घर के भीतर, सबको भीतर ही रहना पड़ा। जो बाहर आवे पुलिस वाले स्वागत के लिए खड़े, कोई घर से ही नहीं निकला, कई महीनों तक नहीं निकला। तब भी देवियां कहने लगी, अब घर में ही पड़े रहोगे कि कुछ निकल के कुछ काम धंधा भी देखोगे? तो अतिशय संयोग भी महत्वपूर्ण नहीं होता, वियोग बीच में बहुत जरूरी होता है। जितने वियोग के बाद संयोग होता है, संयोग का उतना ही महत्व अधिक होता है। इसलिए देवियों, हमारे आपके बीच में ये वियोग आवश्यक था। तपती धूप में तप करके कोई शीतल छाया में वृक्ष के बैठे, तब देखो वृक्ष की शीतल छाया कितनी प्यारी लगती है। अब एयर कंडीशन गाड़ी से उतर के तुम छाया में बैठोगे तो क्या वृक्ष की छाया का महत्व समझ में आएगा? कदापि नहीं। भीषण गर्मी पड़ रही थी, उसके बाद पानी बरसा तो कितनी तरावट आ गई, पानी का महत्व समझ में आया। और पानी ही पानी बरसता रहे तो फिर पानी का महत्व थोड़ी रहेगा। इसलिए हर चीज में वियोग बहुत आवश्यक होता है संयोग को पुष्ट करने के लिए। इस प्रकार से भगवान ने समझाते हुए कहा और अंत में कहा, देवियों सच्चाई तो यही है कि तुमने मेरे प्रेम में जो सर्वस्व त्याग करके मुझे समर्पण किया, इस प्रेम के बदले में देवताओं की दिव्य आयु पा करके भी मैं तुम्हारे उपकार से, तुम्हारे प्रेम से उऋण होना चाहूं तो मुझ में सामर्थ्य नहीं कि मैं उऋण हो सकूं। तुम ही अपने साधु स्वभाव के कारण अपने प्रेम से मुझे उऋण कर दो तो संभव है, मुझ में सामर्थ्य नहीं है उऋण होने की। ये शब्द सुने तो गोपियां एकदम गदगद हो गई, प्रसन्नता में भर गई। और फिर भगवान ने जितनी गोपियां थी उतने ही गोविंद अपने रूप प्रकट करके सबके साथ गलवैया डाल के ताता थैया थिरकने लगे। प्रत्येक गोपी के दोनों हाथ पकड़ के नाच रहे हैं। तो प्रत्येक गोपी को यही अनुभव हो रहा है कि कन्हैया सिर्फ मेरे साथ थिरक रहे हैं और किसी के साथ नहीं। हर गोपी यही समझती है कि मेरे साथ ही नाच रहे और किसी के साथ नहीं, क्योंकि इनके दोनों हाथ तो मैंने पकड़ रखे हैं। प्रत्येक गोपी को यही अनुभव हो रहा है। और जैसी ताता थैया करके रास रचाना प्रारंभ किया कि देवादिदेव महादेव को नहीं रहा गया, काशी से तुरंत दौड़ करके आए वृंदावन धाम। और जैसे प्रवेश किया रास मंडप में, गोपियों ने रोक दिया, ए बाबा दाढ़ी मूछ वालों का कोई काम नहीं, निकलो बाहर, यहाँ पुरुष केवल कृष्ण है, बाकी सब उनकी सखियां हैं, दूसरा पुरुष प्रवेश नहीं पा सकता। बोले बाबा ने खूब हाथ जोड़ के अनुनय विनय करी, देवियों 350 साल के बाद ज्ञान वापी से निकल के आया हूं, अब तो कम से कम मुझे रास रस में प्रवेश करने दो। पर गोपियों ने प्रवेश नहीं दिया, बाबा को भीतर नहीं घुसने दिया। तब भोले बाबा दौड़ करके गए, जमुना जी में नहाए, जटाओं का जूड़ा बांध के और बढ़िया लहंगा फरिया पहन के, चुनरी में मुंह छुपा करके, छैल छबीली छोरी बन के छमछम करते हुए रास मंडप में घुस गए। गोपियां समझ ही नहीं पाई कि ये कौन है। गोविंद की दृष्टि गई, ये मोटी तगड़ी नई नबीली गोपी कौन कहां से आए गई भाई?
जैसे ही ध्यान से देखा तो पहचान के मुस्कुराए, अरे आओ आओ मेरे गोपेश्वर नाथ, आपका भी स्वागत है महाराज में। बोल गोपेश्वर महादेव की जय। अब जरा विचार कीजिए, काम को भस्म करने वाले कामारी शिव जहां स्वयं गोपी बन करके गोविंद के साथ थिरक रहे हो, उस रास में काम का कैसे प्रवेश हो सकता है? इसलिए रासलीला भूल के भी काम क्रीड़ा नहीं समझनी चाहिए, अपितु काम विजय क्रीड़ा है। काम पर विजय प्राप्त की है भगवान ने इस महाराज के माध्यम से। ऐसी अलौकिक अद्भुत जीवात्मा और परमात्मा के दिव्य मिलन की यह लीला है। इस रास लीला को जो भी प्रतिदिन इसका स्वाध्याय करता है, श्रवण करता है, तो उसको दो लाभ मिलते हैं। भगवान के पाद पद्मों में पराभक्ति प्राप्त होगी और उसका हृदय रोग हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। विक्रीडितं ब्रजबधो विरिदं च विष्णो श्रद्धान्वितो नु शृणुयादथ वर्णयेद् यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हृदरोगमास्वपहनोत्यचिरेण धीरः। तो हृदय रोग का निवारण करने वाली यह दिव्य कथा है, इसलिए इसका नित्य चिंतन करना चाहिए। आइए अब हम भी महाराज में गोपियों के साथ सम्मिलित हों, भोले बाबा की तरह प्रेम से मिलकर के गाएं। और कल इसी समय कथा का विश्राम होगा। कल ही शाम को तो कथा होगी, शाम को भगवान का मथुरा गमन, मामा कंस का उद्धार और रुक्मिणी जी के साथ द्वारकाधीश के रूप में भगवान का मंगलमय विवाह होगा। और कल प्रातः सत्र में ही कथा को विश्राम मिलेगा। पूज्य महाराज श्री का भी हम लोगों को आशीर्वाद मिलेगा कथा के विश्राम में। और जो 7 दिन कथा न सुन सके हों, वो कल प्रातः काल की कथा प्रेम से सुने, संपूर्ण भागवत सुनने का उन्हें फल भी प्राप्त होगा। इसलिए आइए अब हम पहले महाराज का चिंतन करें, महाराज में प्रविष्ट हो, उसके बाद सायंकाल 4 बजे पुनः उपस्थित हो। बोल रास बिहारी भगवान की जय। अरे राधा नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे ताली बजाते हुए, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास। राधा बिहारी भगवान की जय हो। दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए यमुना के तट पे नंद को लाला, आनंद रास रचायो रे। यमुना के तट पे नंद का लाला, आनंद रास रचायो है। खुद भगवन नाचे ताता ताथैया, सारे जग को भी संग नचायो है। खुद भगवन नाचे ताता थैया, सारे जग को नचायो है। रास बिहारी भगवान की जय हो। सूरज नचे, चंदा नाचे, नाचता रगड़। सूरज नचे, चंदा नाचे, नाचता रगड़। सूरज नचे, सूरज नचे, चंदा नाचे, नाचता रगड़। सूरज नचे,
रचो है गोपिया के नारे कान्हा रस जय हो। तालियों की सेवा करते हो। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाथ नंदी संग। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाच नंदी संग। ब्रह्मा नाचे राधे राधे ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाथ नंदी संग। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाच नंदी संग। योगी मन में न बन गयो सखी पावन वृंदावन। योगी मन में बन गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो है रास रचो है गोपिन के संग। कान्हा रास रचो है रास रचो है रास रचो है गोपिन के संग। कान्हा रास रचो है रास रचो है रास रचो है गोपिन के संग। कान्हा रास रचो है रास रचो है रास रचो है गोपिन के संग। कान्हा रास रचो है। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो जी। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो जी। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे। बंसी बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। चंद्र किरण सा हम सलोना कोई आंखें गजरारी। ओ चंद्र किरण सा श्याम सलोना कोई आंखें कजवारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना दो आंखें गजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना कोई आंखें कजरारी। ठुमक ठुमक नाचे राधे संग जग का पालन हारी। ठुमक नाचे गोपी संग जग का पालन हारी। राधा सुकुमारी संग राधा सुकुमारी संग राधा सुकुमारी संग राधा कुमारी संग। ओ ब्रज में विराजे रे श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। राधेश्वर गुरु ज्ञान गंगा नहाले। आत्मबोध पाकर फल जीवन का पाले। आत्मबोध पाकर पद जीवन का पाले। राम जी से प्रीत कर राम गीत गाले। राम जी से प्रीत कर राम जी
सिमरन कर जीवन बना ले। होगा अनुग्रह प्रभु, होगा अनुग्रह प्रभु अशरण शरण का। श्वास की सुमिरनी है मन को बना मन का। भजन करो मित्र मिला आश्रम नर्तन का। श्वास की सुमिरनी हो मन का बना मन का। जय जय राम, 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 जय जय राम। जय जय राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 जय राम राम राम। जय जय राम 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 जय जय राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। जय जय राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। जय जय राम 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 जय जय राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम राम राम। राजा राम राजा राम सीता राम सीता राम। सीताराम 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 राधे श्याम। राधे श्याम सीता राम सीता राम। राधे श्याम सीताराम राधे श्याम। सीता राम राधे श्याम सीताराम राधे श्याम सीता राम राधे श्याम। सीताराम राधे श्याम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो व्यासी भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राम। हरि नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह परंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्
प्रणत पाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरु परम्पराम्। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीमद्रामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, बरसाने वाली की जय, जय जय श्री राधे। आइए राधा रानी का स्मरण ध्यान करते हुए उनकी छवि का गान करें। सरस किशोरी वयस की थोरी रति रस बोरी की जय कृपा की को श्री राधे की जय कृपा के को श्री राधे की जय कृपा के को रस किशोरी वयस की थोरी रति रस भोरी की जय कृपा के को श्री राधे की जय कृपा के को साधनहीन दीन मेरा राधे तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। साधनहीन दीन मेरा रे तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। साधनहीन दीन मेरा रे तुम करुणामयी प्रेम अगाधे।
करुणामयी प्रेम अगाधे। काके द्वारे जाय पुकारे कौन निहारे दीन दुखी की ओर। श्री राधे कृपा की को सरस किशोरी वयस की थोड़ी रति रस भोरी कीजिए कृपा की को श्री राधे कीजिए कृपा की को। राधे करत अघन नहीं नेक अघाव भजन करन में ना मन को लगा। करत अघन नहीं नेक अगाव भजन करन में ना मन को लगाओ। करि बर जोरी रखि मन ओरी तुम बिन मोरी कौन सुधारे डोर। श्री राधे कीजिए कृपा की को सरस किशोरी वयस की थोड़ी रति रस भोरी कीजिए कृपा की को श्री राधे कीजिए कृपा की को। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजै कैसे हो मोहे अपनों कर लीजै। राधे गोपी प्रेम की भिक्षा दीजिए कैसे हो मोहे अपनों कर लीजिए। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजै कैसे हो मोहे अपनों कर लीजै। राधे गोपी प्रेम की भिक्षा दीजिए कैसे हो मोहे अपनों कर लीजिए। और गुण गावत दिवस बितावत दृग बरसावत मैं हो प्रेम विभोर। श्री राधे कीजिए कृपा की को सरस किशोरी वयस की थोड़ी रति रस भोरी कीजिए कृपा की को श्री राधे कीजिए कृपा की को। श्री राधे कीजै कृपा
राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 राधे जय हो धन राधा श्री राधा श्री राधा धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा जीवन धन राधा परम धन राधा जीवन धन राधा प्राण धन राधा परम धन राधा प्राण धन राधा परम धन राधा हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 राधे हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री 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 राधा बोल राधा रानी की जय जय श्री राधे विक्रीडितं ब्रजबधोभिहृदं च विष्णोः श्रद्धान्वितोऽनुशृणुयात् अथ वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामम् हृदरोगमास्वपहनोत्यचिरेण धीरः परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में पंच प्राण स्वरूप भगवान के रास पंचाध्यायी का प्रातः हम लोगों ने श्रवण किया, जिसके श्रवण करने से हृदय रोग का निवारण और पराभक्ति की प्राप्ति हो जाती है। अब एक बार भगवान अंबिका वन में देवी माँ की पूजा में गए। ब्रजवासियों ने प्रेम से अंबिका वन में देवी माँ की अर्चना करी, रात्रि में संकीर्तन किया। हारे थके नंद बाबा थोड़ा सा विश्राम करने लग गए। इतने में जंगल से एक अजगर आया और बाबा को पकड़ लिया। जैसे नंद बाबा को जकड़ा अजगर ने तो नंद बाबा चिल्लाए, बचाओ बचाओ। सबरे ग्वाला दौड़े, अजगर को बहुत मारा लाठियों से, पर अजगर ने बाबा का पैर नहीं छोड़ा। जब नंद बाबा चिल्लाए, सर्पो माम कृषते तात प्रपन्नम परिमोचया, कन्हैया बेटा मोकू अजगर ने पकड़ लियो, मेरी रक्षा कर। तो भगवान दौड़ करके आए, एक लात मारी अजगर में, प्रभु का स्पर्श पाते अजगर का शरीर छूट गया, उसमें से एक दिव्य महापुरुष प्रकट हो गया। भगवान बोले कौन है आप? उसने परिचय दिया, अहम विद्याधरः कश्चित् सुदर्शन इति श्रुतः श्रिया स्वरूप संपत्त्या विमानेन चरम दिशः। मैं विद्याधर हूं महाराज, मेरा नाम था सुदर्शन। मैं बहुत खूबसूरत था और इतना ज्यादा सुंदर था कि मैं अपनी सुंदरता के अहंकार में प्राय लोगों का अपमान करता रहता था। सौंदर्य दर्प ही मेरे लिए सबसे बड़ा पतन का कारण बना। एक महात्मा थे, कई जगह से टेढ़े थे, काले भी थे, तो बेचारे अपने धीरे धीरे जा रहे थे ठुमुक ठुमुक के। मैं उनको देखकर उनका मजाक उड़ाने लगा, ओहो महाराज जी की चाल देखो क्या गजब की है, क्या ठुमका लगा के चलते हैं, ऐसे उनका मजाक उड़ाया। महात्मा तपस्वी थे, क्रोधित हो गए,
अरे मूर्ख, मेरी चाल पे तू क्या हंसता है? जा शाप देता हूं, तू सर्प बन के मेरी तरह ऐसे ही लहराता हुआ चल। शाप दिया तो मैं चरणों में गिर के रोया, महाराज मेरे से भूल हो गई। तो संत ने कृपा करी, अच्छा ठीक है जाओ, भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो कहता है सरकार, मुझे वो शाप नहीं लगता, वरदान लगता है। यदि उस संत ने मुझे शाप न दिया होता तो आपके दर्शन और आपके चरणों का स्पर्श मुझे तो जीवन में कभी नहीं मिलने वाला था। इसलिए शापो में नुग्रहायैव कृतस्तै करुणात्म भी यदहम लोक गुरुणा पदास्पृष्टो हता शुभ। आपके चरण स्पर्श से मेरे सारे अशुभ नष्ट हो गए। अब मैं चलता हूं। प्रणाम करके चला गया। एक शंखचूड़ नाम का दैत्य था जो गोपियों का अपहरण करके ले जाने लगा। जब गोपियों ने आवाज लगाई तो भगवान दौड़ करके गए, शंखचूड़ के सिर पर एक मुक्का मारा, सिर फट गया। उसमें से एक मणि निकली। भगवान उसके सिर की मणि ला करके दाऊ दादा को भेंट कर दी है। दाऊ जी बड़े खुश हुए। शंखचूडम निहत्यैवं मणिमादाय भास्वरम अग्रजाय ददात प्रीत्या पश्यन्तीनाम च योषिता। ऐसे भगवान ने शंखचूड का वध किया।